वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। की घोषणा का क्रम शुरू हो चुका है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी वादे करती जा रही है। जो वादे कर रहे हैं, इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाते 3 साल में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात हुई थी कि अचानक उनके मन में ख्याल आया। सिलेंडर की बात तो छोड़ें, हमने जिन योजनाओं को छत्तीसगढ़ में शुरू किया था, मोबाइल का वितरण का काम बच्चों के लिए किया था, इसको कॉलेज वाले बच्चों के लिए लैपटॉप देने की बात कही थी, उसका कांग्रेस ने पूरे समय विरोध किया। और आज वही कांग्रेस, वही भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाके मोबाइल फ़ोन बांटने की बात हो रही है, लैपटॉप बांटने की बात हो रही है, जिसका यहाँ विरोध किए थे वहाँ उसका समर्थन कर रहे थे। ये दोहरी नीति है कि जहाँ जैसे सुविधा है उस प्रकार की बात कहा जाए, और उसमें राजनीतिक दृष्टि से वोट की राजनीति के लिए कुछ भी कहा जाए, तो ये मैं देख रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। और न इनकी सरकार बननी है, न इनका घोषणा का क्रियान्वयन होना है। सर, यहाँ पे भी कई घोषणाएं हुई थी जब चुनाव के पहले, बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र में जारी किए। आज वो जन घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल रही है कांग्रेस सरकार, और जन घोषणा पत्र के वादे से जो आज प्रिंटेड रिकॉर्ड में है उससे मुकरने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10 लाख नागरिकों को 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो कह रहे हैं नहीं, हमने बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी तो गांव-गांव में हम भी बेरोजगार करके 20 लाख लोगों के फॉर्म कहाँ भराए गए, और उस फॉर्म भराते समय वादा किया गया और घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में उसका जिक्र किया गया। आज जब सरकार आ गई 3 साल बाद उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं रहेगा। आप मेरे आंकड़े में आप नोट कर लीजिएगा कि 40 में, देखिए मैं भाजपा की तरह 60 पार और 70 पार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आंकड़ा रिजल्ट खुलेगा 40 से ऊपर विधायक कांग्रेस के पूर्ण बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं एक एक सीट का एनालिसिस कर सकता हूं। जो 53 सीटें कांग्रेस ने घोषित की हैं, उसमें 35 से अधिक सीटें इस समय कांग्रेस जीत रही है, और जो 17 सीटें हैं उनमें अगर हम 8-9 सीटें और जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा 44 और 45 के आसपास बैठेगा। और जिस दिन ये मेरा इस बयान को, जो आज मैं आपके बीच में कह रहा हूँ 40 और 45 की बात जो मैं कर रहा हूँ, उस दिन जरूर अगर मैं थोड़ा भी उत्तराखंड को मैं समझता हूँ, उत्तराखंड के माता बहन, उत्तराखंड के नौजवान, कर्मचारी, शिक्षक, पूर्व सैनिकों को अगर मैं थोड़ा सा भी समझता हूँ तो मेरा ये आंकड़ा बिल्कुल सटीक निकला। The man was totally incompetent, incapable and totally useless in his job. He was looking after local self government. 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी, तो मैंने उसको बनाया 2-3 बार, और मैंने कहा तू अगर वैसे काम करेगा तो जा कहीं और यू कैन, आई कैन गिव यू पावर, यू वांट पावर, यू कैन टेक इट। ही सेड आई डोंट वांट पावर। आई सेड देन यू लीव माय गवर्नमेंट, आई डोंट वांट यू इन माय गवर्नमेंट। ये हुआ। फिर मुझे कुछ I think it was about 2-3 weeks or 4 weeks later or something like that, I get a message from somebody we know. He knows and I know. And उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए मेरा। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मैं और कहाँ से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट, आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना।